नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है उसे देख के बड़ा मैं हैरान हो चुका हूँ। पूरे अगर हम देखें तो 8 पॉइंट मार्केट ने अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज किया हुआ है। अब इससे इतनी मेहनत करनी पड़ गई मार्केट को अपनी। अगर हम सेटलमेंट क्लोजिंग देखें तो हमारी 43,619 की हुई है और आज ओपनिंग कितने पकड़ी थी मार्केट ने? 43,627, यानी कि नीचे की तरफ क्लोजिंग, सेटलमेंट क्लोजिंग हमारी 8 पॉइंट नीचे जाके हुई है। और देखिए पिछले 4-5 दिनों से मार्केट ऐसा ही कर रहा है, जिस पॉइंट पे ओपन होता है वहीं अपना को क्लोज कर देता है। अब जरा देखिए, ये हमारी 1 तारीख की कैंडल थी, मतलब ये जब हमारा मंथ स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर का, तब की कैंडल थी। हमारी ओपनिंग हुई थी 42,694 पे और क्लोजिंग कहाँ होती है? 42,700 पे, यानी कि 6 पॉइंट ऊपर। ऐसे ही नेक्स्ट डे 43,018 पे ओपनिंग हुई, 43,017 पे हमारी क्लोजिंग हो गई। फिर हम देखते हैं 43,318 पे ओपनिंग है, 318 पे ही क्लोजिंग है। मात्र 5 पैसे हमारी क्लोजिंग नीचे हुई है। आज अगर हम देखें 43,700 पे हमारी ओपनिंग हुई थी, 627 पे, और जो सेटलमेंट क्लोजिंग हुई है वो 43,619 पे, यानी कि आज भी हम 8 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है मार्केट को अपनी ओपनिंग के पास आने में। अब देखिए दोस्तों, आगे के लिए हमारे जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो क्या है। और मैंने ये भी कहा था कि 43,400 से 43,600 का जो लेवल होगा वो ट्रैप जोन हो सकता है। मार्केट वन वे निकलती आ रही है, अब कहीं ना कहीं जब तक मार्केट रुकेगी नहीं तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना ही ऊपर की तरफ ट्रेड लेने में, ना ही नीचे की तरफ ट्रेड लेने में। अब मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो 800 का लेवल हो गया है। इस थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये मार्केट के लिए अब ये रेजिस्टेंस है पूरा का पूरा। और ये 600 से ले 400 से लेके 500 हो गया, 500 से लेकर 800 तक का जो जोन है ये पूरा ट्रैप जोन है। मार्केट यहाँ चाहूँगा कि मार्केट यहाँ रुके अब इसी लेवल पर, यहाँ 5-6 दिन मार्केट रुके, उसके बाद किसी साइड में दिवाली के बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकले तो एक अच्छे ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले तो मैं ही चाहूँगा कि मार्केट अब कहीं से कहीं ना कहीं जाके अपने आप को रोके, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू देखें हम 42,600 से चलता हुआ आ रहा, 43,600 तक आ गया और कैंडल में किसी में भी पावर नहीं है, बस गैप अप खुलता है। अच्छा, कल एक व्यूवर्स की, एक मेरे दोस्त की कमेंट आई थी जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि भैया मार्केट में कोई लेवल काम नहीं करेगा, सीधा गैप अप होगा और उसके बाद जाकर साइडवेज मार्केट हो जाएगी। और हुआ भी आज बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक गई है। मार्केट गैप अप ओपन हुई, उसके बाद सारा दिन फिर रेंज बनाती रहेगी 500-600 के लेवल के बीच में ही। चलिए अब डेली चार्ट पर समझते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। एक तो मार्केट वन वे निकल रही है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास अब आ चुकी है। ये चीज़ हटाता हूँ पहले मैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से निकली और वन वे फिर ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट फिर से जो यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ था मार्केट का, इस लेवल पे मार्केट आके अपने आप को रेजिस्टेंस करेगी, रोकेगी अपने आप को। उसके बाद जब किसी साइड में निकलेगी तब एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए बनेगा। उससे पहले अगर वन वे जाएगी फिर ऐसे निकल जाएगी तो ट्रेड लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब मैं चाहूँगा मार्केट यहीं पे इसी लेवल पे अपने आप को 3-4 दिन रोके, उसके बाद किसी साइड में जब निकले जहाँ कोई रेंज बन जाएगी, उसके बाद नीचे निकले चाहे ऊपर निकले, फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। उससे पहले मार्केट अगर इसी तरह की चलती रहेगी तो हम बस बैठे हैं शांति से, क्योंकि मार्केट भी बोल रहा है अभी शांति से बैठे रहो, बाद में मैं ट्रेड दूंगी। अगर हम एक चीज़ और देखें तो मार्केट फिर से अब उसी रेंज में मार्केट बढ़ रहा है। ये जो मार्केट ने रेंज ब्रेक करी थी उसी रेंज के अंदर मार्केट फिर से आ गया है। अब मार्केट के लिए आगे जो रेंज है वो ये बन जाएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ भी काफ़ी समय बिताया था, हो सकता है फिर मार्केट यहीं आ जाए, यहाँ पर आकर रुकने लगे। तो मार्केट पर नज़र बना कर रखना, पहले मार्केट को रुकने देना कहीं, उसके बाद फिर हम कोई ट्रेड देखेंगे। अच्छा, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, देख लेते हैं कि हम मार्केट को कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ मार्केट अगर कल के सेशन में इसी क्लोजिंग के आसपास ओपन होती है, ना गैप अप हो ना गैप डाउन हो, इसे नीचे लेके आता हूँ, हाँ ये ठीक है। मार्केट इसी नीचे की तरफ 43,555 और ऊपर की तरफ 43,622 इसी रेंज में मार्केट ओपन हो और ऊपर की तरफ निकलती है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि हमारा टारगेट होगा 43,777 का और 43,855 का। ये 2 टारगेट हमारे लिए ऊपर की तरफ होंगे। कंडीशन क्या होगी? जब मार्केट इसी रेंज में ओपन हो। अगर यहाँ मार्केट ओपन होती है उसके बाद नीचे भी जाती है तो 555 566 को ब्रेक ना करे, ऊपर की तरफ फिर निकलने लगे तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। और नीचे की तरफ मेरा ट्रेड कब होगा? इसे इधर लेके आता हूँ, यहाँ
देखिए ऊपर की तरफ ट्रेड होगा जब मार्केट इस रेंज में ओपन होगी, 600 और 500 के रेंज में मार्केट ओपन हो और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। नीचे की तरफ मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होती है, यहाँ जहाँ मार्केट ने पहले भी 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ मार्केट ओपन होती है, यहाँ से कोई बाइंग सिग्नल मिलता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा। या फिर मार्केट इस पॉइंट पर आकर कोई रेंज बनाती है, यहाँ पर आकर यहाँ को रेंज बनाए 15-20 मिनट आधे घंटे, उसके बाद जिस साइड में उस रेंज को ब्रेक करेगी उस तरफ हम ट्रेड देखेंगे। नीचे की तरफ टारगेट हमारा फिर होगा 43,200 के आसपास का होगा, 290 के आसपास का। जब मार्केट यहाँ को रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ निकलेगी, यहाँ रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगी, तो जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके आसपास का हम अपना टारगेट देख के चलेंगे। पहला टारगेट हमारा 555 के आसपास का होगा, दूसरा फिर 622 के आसपास का, जब मार्केट यहाँ कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। अच्छा, मार्केट ऊपर निकले चाहे नीचे की तरफ आए, क्वांटिटी हम छोटी ही रखेंगे। अभी कोई बड़ी क्वांटिटी का प्लान नहीं कर रहे हैं जब तक मार्केट कोई सिग्नल नहीं दे देता। चलिए फिर देखते हैं कल के सेशन में मार्केट हमें क्या ट्रेड देता है। यही 2 ट्रेड रहेंगे मेरे। या तो मार्केट इस लेवल पर ओपन हो, यहाँ कहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर ट्रेड देखेंगे। इस रेंज पर आकर कोई मार्केट रेंज बनाता है यहाँ पे, उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा हम उस साइड में ट्रेड देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।